आजकल मोमडन जो है वो ऐसे ही करते हैं, नाम बदल देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं एक अच्छे परिवार से हूँ, जैन परिवार से। और मैं दिल्ली में रहती थी अपने पापा के पास। तीनों बहनें मार्केट में जाती थी। हमारी एक कपड़े की शॉप है। तो जब हम मार्केट में जाते थे तो मेन रोड पे जब खड़े होते थे तो ये बाहर ही मिलता था हमको, मेन रोड पे। और हमें खूब परेशान करता था कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे से शादी कर लो, मेरा घर बार कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। फिर ये मेरे पापा से मिला तो उसने बताया कि मैं पौड़ी का रहने वाला हूँ। पौड़ी में भूकंप आ गया था और वहाँ पे डैम बन गया। यहाँ पे मेरा कोई नहीं है, मेरे परिवार में सब खत्म हो गए, मैं अकेला हूँ। गुप्ता परिवार से हूँ। गांधीनगर में गारमेंट्स का काम करता हूँ मैं। दुकानों पे सप्लाई देता हूँ। मेरे पापा बहुत सीधे स्वभाव के हैं, उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं करी, कुछ नहीं करी। और मेरे को कहता था कि मैं परेशान हूँ, अकेला हूँ, अपने दोस्त के पास रहता हूँ, और तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी तो बेटर रहेगा। शादी के टाइम पापा ने दुकान करवा के दी थी एक, तो 3 लाख रुपए दुकान में लगे थे। और उसके बाद जो मार्केट का उधार था, मतलब जैसे क्रेडिट पे आता है 1 महीने के, 1.25 महीने के, तो 3 लाख तो उन्होंने करंट एकदम कैश दिए थे लगा के। उसमें उन्होंने 1.5-2 लाख रुपए का उधार भी दिया था। और मेरे को ज्वेलरी दी थी उन्होंने, कम से कम 6-7 लाख रुपए की। उसके 4-5 साल बाद धीरे धीरे ये अपनी बदतमीजी करने लगा, मारता पीटता। लड़की को भी खूब मारता था, खूब पीटता था। मेरे को भी खूब मारता था। बस हम अपनी इज्जत की वजह से चुप रहते थे। मेरे को 3 साल बाद महसूस हुआ कि ये चीट कर रहा है। मतलब मारता था, पीटता था। दुकान पे जो भी सेल होती थी वो सब ले आता था, पैसे नहीं देता था एक भी रुपया। सब पता नहीं कहाँ किसको देता था, क्या करता था। घर में से चीज़ भी निकाल के ले आता था, उसे चीज़ को भी बेच दी इसने 3-4 साल बाद। और दुकान का भी सारा माल खाली कर दिया, दुकान भी ख़त्म कर दी। उसके बाद पापा ने मेरे एक मकान लेके दिया 3 साल बाद। मकान खरीद के दिया यहीं गाजियाबाद में। और उस मकान को भी इसने 1 साल बाद बेच दिया। उसके उसमें उसी दौरान इसने बैंकों से लोन भी लिए, कम से कम 6-7 बैंकों से लोन लिया। हाँ जी, मेरी जानकारी में नहीं था। मेरे से तो बस इसने साइन करवाए ऐसे ही, और मैंने भी ऐसे ही साइन कर दिए नॉर्मली। मैंने कहा कर रहा है, कह रहा है कि वहाँ खाता खुलवाना है, ये करना है, वो करना है। मेरे को तो कहीं लेके जाता नहीं था साथ में, बस मेरे से तो साइन करवा के ले गया कोरे कागज पे, स्टाम्प पे, और छुट्टी अपना। बस बर्ताव में क्या, लड़की की तरफ से इसकी नियत गंदी देखने लगी मैं। इसके व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं था। जैसे बच्चों से बोलता है बाप, उस तरह से बोलने का कोई तरीका ही नहीं था, बिल्कुल अलग तरीके से बोलता था। दुकान पे आई थी एक लेडीज बुढ़िया, वो उसने इसको बुलाया बाहर। तो निशा ने सोचा कि पता नहीं ये कौन है, ये बुढ़िया इसे क्यों बुला रही है। उसने सोचा कस्टमर होगी, वैसे ही बुला रही है। तो फिर उसने जब ध्यान से सुना तो वो उसका नाम ले रही थी, दिलसाद। जब पता चला कि ये मोमडन है, सुनने में आया कि उसने एक शादी पहले कर रखी है। इसके घर वाले सोनिया बिहार में रहते हैं, और इसके बाप का नाम वजूदीन है, माँ का नाम खातून है। और इसका भाई है जो आता था, जिसको ये अपना दोस्त बताता था, उसका नाम नौसाद है। इसका नाम दिलसाद है। दुकान पे ही मारपीट करता था, गला दबा देता था, और कैंची उठा के दिखाता था कि कैंची पेट में घोप दूंगा तेरे, तुझे जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा। फोन कर करके बात करता था अपने भाई से कि वकील को लिया, डॉक्टर को लिया, और इसे मैं अभी बताऊंगा। खूब गंदी गंदी गालियां देता था, बहुत ही बुरी बुरी, मतलब माँ की, बहन की, और ऐसी गंदी गंदी लैंग्वेज बोलता था। और सही लैंग्वेज में तो कभी बात ही नहीं करता था, हमेशा मेरे से ना रंडी कह के ही बात करता था। इसने मेरे को रोड पे मारा, दुकान के पास बाहर, सबने देखा जितने भी बाहर लोग थे। ये होली वाले दिन हमारी मार पिटाई कर रहा था, बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रहा था हमारे साथ में, बहुत बुरी तरह मार रहा था। शोर मचा रहे थे, हम गेट पे ही खड़े थे, मेन रोड पे ही मकान है। तो बाहर से पुलिस की जिप्सी आ रही थी। जब पुलिस वाले तो शोर सुनते ही रुक जाते हैं कि भाई शोर क्यों मच रहा है, क्या बात हो रही है। उन्होंने जिप्सी रोकी, गाड़ी रोक के आए कि भाई ये शोर कैसे हो रहा है, क्या बात है। तब मैंने कहा अंकल जी, मैंने कहा ये तो हमें जान से मार देगा, और हमें मार रहा है, हाथ पैर सब हमारे, मतलब इसने बहुत बुरी तरह घायल कर रखे थे, खून निकल रहा था बहुत, हाथों में, पैरों में, सिर में। तो पुलिस वालों ने देखा जब कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रखे हैं इन्होंने इसके ऊपर, तो वो पुलिस वाले उसे पकड़ के ले गए। एफआईआर करा रखी है मैंने इसके खिलाफ, रिपोर्ट लिखवा रखी है। इसने मेरे चेक दे के लोगों से पैसे ले रखे थे, किसी से 2 लाख ले रखे, किसी से 50,000, किसी से 40,000, किसी से 30,000। जब इसके जाने के बाद मेरे को पता चला चेक गायब है, लोग मेरे पास पैसे मांगने के लिए आए कि भाई ये चेक तुम्हारे हैं और पैसे दो मुझे, चेक तुम्हारे नाम के हैं। जब मैंने लिए ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं, मार्केट में जाता था तो चेक देती थी मैं इसे।
तो ये क्या करता था, चेक उसमें से बचते थे ना, उन्हें अपने पास रख लेता था। और उनका इसने ऐसे इस्तेमाल किया, मतलब किसी से 50,000 ले लिए, किसी से 2 लाख ले लिए, किसी से 1 लाख ले लिए, किसी से 2.5 लाख ले लिए, और ऐसे ऐसे ही देने वाले। उन्होंने भी ऐसे सोच के कि भाई दुकान है इनकी, और दे दी। मकान तो ये पहले बेच ही चुका था। वो मकान इसने बेचा था 11-12 लाख रुपए का, जो मेरे पापा ने लेके दिया था। उसका भी नहीं बताया इसने, उसके लिए भी इसने मना कर दिया कि तू मत बता अपने पापा को, और मैं 6 महीने बाद ही दूसरा मकान लेकर दे दूंगा, और उन्हें तो मैं पता भी नहीं चलने दूंगा कि भाई मकान बेच भी दिया। और उन्हें मैं ये दिखाऊंगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मेरे को मतलब पागल बना दिया, बातों में अपनी ले आया कि भाई मैं भी यकीन कर गई। मैंने कहा हाँ चलो ले लेगा। इस तरह से इसने सारी संपत्ति मतलब बर्बाद कर दी। ना जेवर छोड़ा, ना प्रॉपर्टी छोड़ी, ना दुकान छोड़ी, कुछ भी नहीं छोड़ा। बैग देख रखा था कि भाई ये पीछे से इतने अच्छे घर की है, ये है। इसका तो मतलब उद्देश्य ये था कि मेरे को बर्बाद करना, पैसे जितना लूटा जाए उतने लूट लो, इसके बाप से भी और इससे भी। उसके जाने के 3 दिन बाद मेरे को पता चला कि मेरे बहनों से भी 30,000 रुपये ले आया मांग के। जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी से पेश आया। वो फोन मतलब पूरे दिन फोन में लगा रहता था। कभी मैं तेरे को गोली से मार दूंगा, तेरे को चाकू से मार दूंगा, मेरे बदमाश आएंगे, मैं जावली जा रहा हूँ, वहाँ से बदमाशों को लेके आ रहा हूँ, तेरे को ख़त्म करवा दूंगा, तेरा बीज नाश करवा दूंगा, तेरे घर वालों को किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। अब मैं, बेटी है, मेरे बेटा है, हम दुकान पे रहते हैं, मतलब दुकान भी किराए की है और मकान भी किराए का है। और पापा नई दुकान करवा के दी है, दोबारा से दुकान उठवाई है उन्होंने। वो तो सब कुछ बर्बाद करके चले गया था। उन्होंने दुकान में दोबारा से सारा माल डलवाया, सब चीज़ दिलवाई मेरे को, और अब पूरी सहायता वही करते हैं मेरी, और उन्हीं के सहारे से मैं यहाँ पे कर रही हूँ और खा रही हूँ। लेकिन अभी भी वो मेरे को परेशान करता है, अभी भी नहीं छोड़ता। कभी किसी के हाथ फ़ोन करवाएगा, कभी किसी के साथ फ़ोन करवाएगा, मैं तुझे मार दूंगा, तू केस वापस ले ले, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे घर वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। अब भी मतलब इस तरह से मेरे को वो टॉर्चर करता है। मैं और लड़कियों के लिए यही कहना चाहूँगी कि कोई भी किसी से भी रिश्ता जोड़े, प्यार करे, पहले प्यार करने से पहले ये देखे कि उसका बैकग्राउंड क्या है। आजकल मोमडन जो है वो ऐसे ही करते हैं, नाम बदल देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने मेरे को बताया कि मैं गुप्ता हूँ और मेरा नाम राहुल जैन है। उसका मेरे को उसने पहचान पत्र भी दिखाया, वो भी तुरंत का बना हुआ था। लेकिन मैंने सोचा कि भाई वो यहाँ अभी रहता है अकेला, तो उसने बनवाया नहीं होगा। इस चक्कर में उसके जाल में फंस गई। लेकिन मेरी आपसे यही विनती है कि आप किसी के भी दबाव में आके या किसी की बातों में आके उनकी बात ना माने, पूरी तरह से इंक्वायरी करें जिसके घर की, हर चीज़ की, उसके बाद में ही उससे रिश्ता जोड़ें। और अपने घर वालों की उसमें रजामंदी होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छे हो, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा कि मेरे को तुम्हारा पैसा चाहिए या कुछ चाहिए, लेकिन आप उसको पैसे की तरफ से बिल्कुल भी सहायता मत करो। अभी मेरे को सुनने में आया है कि उसने एक शादी पहले कर रखी है।